कलयुग का धर्म है महाराज। तो भक्त भी कहता है कि हे प्रभु देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इतना पाप करेगा, इतना अधर्म करेगा, और घमंड तो इतना करता है ना कि महाराज पहाड़ भी फेल है इनके सामने, इतना बड़ा बड़ा घमंड करता है। जीवन छोटा सा है परंतु घमंड इतना बड़ा है, इतना वृतांत है कि प्रलय होने पर भी उसका अंत नहीं होता महाराज, इतना बड़ा घमंड है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भाव से ताली से सेवा करते हुए राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। अरे राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे, रचते आज फरेब के फंदे। इतनी ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, अरे देख लिए इनके भी धंधे, देख लिए इनके भी धंधे। और इन्हीं की काली करतूतों ने हो, इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे वाह, भाव के साथ सेवा करते हुए राधे।
आज आदमी बना लखंगा, आज आदमी बना लखंगा। कहीं पे दंगा कहीं पे पंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। और छल और कपट के हाथों अपना, छल और कपट के हाथों अपना, बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जय हो। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, बने हुए जो खेल बिगड़ते, बने हुए जो खेल बिगड़ते। जो हम आपस में ना लड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। बने हुए जो खेल बिगड़ते, बने हुए जो खेल बिगड़ते। काहे लाखों भरी उजड़ते, काहे बच्चे मांस ओ बिछड़ते, सारे बच्चे पास बिछड़ते, सारे बच्चे पास बिछड़ते। काहे लाखों भरी उजड़ते, काहे बच्चे मांस ओ बिछड़ते। सारे बच्चे पास बिछड़ते, सारे बच्चे पास बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों ये रोते, फूट फूट कर क्यों ये रोते, प्यारे बाबुल के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो महाराज कलयुग का धर्म श्री नारद जी महाराज ने वर्णन किया। नारद जी भक्ति से कहते हैं कि भक्ति, यदि मैंने तुम्हारे कष्ट को नहीं हरा, तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। पत्ते में भी रस होता है, लेकिन उस रस को चखा नहीं जा सकता। उस रस को कैसे चख सकते हैं? जब वो फल के रूप में परिणत होता है, तब उस रस को चखा जा सकता है। तो वेद वृक्ष का जो पका हुआ फल है, वही श्रीमद् भागवत है। रस जड़ में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, ईख में चीनी होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इस भागवत में सुख छिपा है, कल्याण छिपा है। कब प्राप्त होगा महाराज? जब मंथन किया जाएगा तब दूध से घी प्राप्त होगा, और जब मंथन किया जाएगा तब भागवत से कल्याण प्रकट होता है। नारद जी ने कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषं यदा वे। ये भागवत सत्संग कब प्राप्त होता है? तो कहा कि जब मनुष्य के अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब सत्संग की प्राप्ति होती है महाराज। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, तीन जन्म का नहीं,
कोटि जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ही श्रीमद् भागवत कथा में रुचि प्राप्त होती है महाराज। ऐसा दिव्य सदग्रंथ जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भागवत इसलिए नहीं सुने कि बदले में हमें कुछ चाहिए, बल्कि भागवत इसलिए सुने कि भागवत सुनने से हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा पथ परिवर्तन हो जाए, हम अच्छे मार्ग पर जाने लगे। यही यही कथा का या कोई भी धर्म का यही तो अर्थ होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते अज्ञान हेतु मृत्यु मोह मदान्त कारणात् विधाय तदोदयेति विवेकः, जो हमारे अंधकार रूपी अज्ञान का हरण करे और अज्ञान का नाश करके जो विवेक को उदित करता है, जो विवेक की वृद्धि कराता है, ऐसी सत्संग आप हमें सुनाइए। क्योंकि बिना सत्संग सुने विवेक की प्राप्ति नहीं होती महाराज। बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग आपको प्राप्ति होगी तभी आपके हृदय में बुद्धि में विवेक जागृत होगा, और जब विवेक जागृत नहीं होगा तो भगवान की कथा हमें समझ में नहीं आती है महाराज। थोड़ा सा सुनेंगे और कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये कथा कहाँ से आ गई। जब सुनेंगे तब कल्याण होगा। तो शंकादिक ऋषि ने बड़ा सुंदर कुमारों ने कहा कि श्रुणुनाद वक्ष्यामो विनम्र विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कहा। श्री वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। भागवत कथा कहाँ करे तो कहा कि गंगा द्वार समीपे। गंगा का द्वार किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गंगा द्वार किसे कहा जाता है? हरिद्वार को गंगा द्वार कहा जाता है महाराज। वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा। वेदव्यास जी ने ना तो हरि का द्वार लिखा और न ही हरिद्वार लिखा। क्या लिखा कि गंगा द्वार समीपे, क्योंकि जो हरि के भक्त हैं हरिद्वार कहते हैं, और जो शिव जी के भक्त हैं वो हरद्वार कहते हैं, और जो गंगा का जो संबंध है वो हरि और हर दोनों से है, पूरे संसार से है। इसीलिए वेदव्यास जी ने लिख दिया कि गंगा द्वार समीपे, गंगा के द्वार में हरिद्वार में आनंद नाम का सुंदर सा घाट है। यहीं पर श्री शंकादिक मुनि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, यही वही स्थान है जहाँ सुंदर कथा का आयोजन किया जाए। सुंदर कथा का आयोजन हुआ। जिन जिन लोगों ने सुना कि कथा हो रही है तो वैष्णव भक्त जो कथा से प्रेम करते हैं दौड़े दौड़े भागे भागे कथा में आकर विराजमान हो गए। वर्णन आया, कुमारों ने पहले श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया। महिमा क्या है भागवत की? तो कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा
यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, जो सदा सर्वदा सेवन के योग्य है। ऐसी भागवत कथा जब हम श्रवण करते हैं, यस्य श्रवणमात्रेण, भागवत के श्रवण से ही भगवान हमारे हृदय में, हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयाग, सुख शास्त्र कथायाश्र फलेन सप्ताम नयेम ताम नयेम। संगादि ऋषि ने भागवत की महिमा को गाया, भक्ति माता ने श्रवण किया और भक्ति महारानी दोनों हाथ उठाकर नृत्य करने लगी, आनंद से उद्घोषित करने लगी, आनंद स्वरूप हो गई भक्ति माता। भक्ति माता को ऐसा लगा कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। भक्ति महारानी से श्री नारद जी ने कहा कि निरंतम वैष्णव मानसानी, कि हे भक्ति तुम सदा सर्वदा वैष्णवों के मन में निवास करना, वैष्णव के हृदय में निवास करना। समस्त लोकों में निर्धन व्यक्ति भी बड़ा भाग्यशाली है, जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति निवास करती है। और ऐसा जो भक्त है, श्री हरि वैकुंठ छोड़ देते हैं और उन भक्तों के हृदय में आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं। सबने सुंदर संकीर्तन किया, भागवत की महिमा को सुना और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नृत्य करने लगे, नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
लेकिन क्या भागवत किसी मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण कर सकती है? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है और पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए और मृत्यु के बाद यदि उस व्यक्ति के नाम से भागवत कराई जाए तो ऐसा व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलह पुनन्तिते, ऐसा व्यक्ति भी 7 दिन तक कथा श्रवण करके ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है महाराज। इतनी प्रभावी है ये कथा। नारद जी ने कहा कि ये मेरी समझ में नहीं आया। बोले जो जीवित है उसका तो कल्याण करती है, मरने के बाद कैसे कल्याण करेगी? तो कहा कोई उदाहरण दे करके समझाइए। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, बड़ी सुंदर कथा आती है। तो भद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है, ग्राम है, जिसका नाम है उत्तम नगर। इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता है, उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, प्रगंड है, पंडित है। आत्मदेव के घर में आत्मदेव की एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी यथा नाम तथा गुण महाराज। धुंधली देवी का स्वभाव कैसा है? बोलती तो ऐसा कि मिर्ची छिड़क दे क्या, इतनी मीठी वाणी धुंधली देवी की। पति तो दिन भर बेचारा पूजा पाठ करने जाता, अब घर में तो इन्हीं का साम्राज्य रहता। कभी पड़ोसी से हंसी बोल लेना, कभी इस पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, ये तो धुंधली देवी का रोज का धर्म है। और पति जी जब घर को आते हैं ना तो हाथ में पूजा की थाली लेकर ऐसे खड़े रहती, मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं को नंबर हो। 2 प्रकार की पत्नी होती है महाराज। एक जो पति की सेवा करती है और दूसरी जो पति से सेवा। अब यहाँ पर तो सब पहली वाली होगी महाराज, यहाँ तो दूसरी वाली कोई नहीं होगी है। आप सब तो बड़े अच्छे से होता है, बड़े विद्वान है, बड़े बुद्धिजीवी है। विवाह से पहले आप मेरे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों की दासी। विवाह के बाद ये बदल जाता है, ये हो जाता है चरणदास और वो हो जाती है प्राणों की प्यासी। 2 प्रकार की पत्नी होती है, एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी महाराज। पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी किसे कहा जाता है? तो कहा कि जो अपने पति को धर्म की राह पर लेकर के जाती है, जो धर्म का कार्य करती है। क्योंकि एक पुरुष को धन कमाना, अब वो धन चाहे कैसे भी कमाए, चाहे 1 नंबर की कमाई हो चाहे 2 नंबर की कमाई हो, अधर्म जब उस धन में आ जाता है और जब पत्नी उस धन को धर्म के कार्य में उपयोग करती है, दान करती है, तो वो जो धन है वो दूषित नहीं रहता। तो ऐसी पत्नियों को धर्म पत्नी कहा जाता है, जो धर्म का कार्य करे। पत्नी किसे कहते हैं? कहा जो अपने पति को मायके लेकर के जाए, जो अपने पति को सिनेमा घर लेकर के जाए, जो अपने पति को बाजार के चक्कर कटवाए, ये पत्नियां होती है महाराज। यार इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, तो विनोद के लिए कह दिया जाता है, लेकिन हमारी जो पूजनीय माताएं हैं वो तो बड़ी महान होती है, उनका हृदय तो बड़ा कोमल होता है। इनके जैसी ममता में करुणा में कौन हो सकती है महाराज। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवता निवास करते हैं। आजकल नारियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शास्त्र का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नारी आगे है। एक नारी सब पर भारी। नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती महाराज। जो एक जीव को इस संसार में जन्म दे सकती है, वो नारी इस संसार में क्या नहीं कर सकती। लेकिन आज
बड़ी विडंबना है कि आज हम कहते तो है कि नारी का सम्मान करो, लेकिन हमारे खुद के घर में जब बेटी हो जाती है ना तो हम मुंह लटका करके बैठ जाते हैं और कहते हैं महाराज बेटा हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि नारी का सम्मान करो, हमें अपने घर में परिवार में ये भावना जागृत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि बेटों का सम्मान मत करो, दोनों को बराबर का अधिकार दो, लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां। सुख के सपने दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ बनाती है बेटियां। हो करके धन पराया सच्चा धन है बेटियां, दिखावे की इस दुनिया में सच्चा धन है बेटियां। बेटा यदि वंश है तो बेटी अंश है। सदा बेटियों का सम्मान करें। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई, इन सब की कहानी तो बड़ी सुनाते हैं महाराज, लेकिन जब खुद के घर में आती है ना तो मुंह लटका करके बैठ जाते। लेकिन हमें सदा बेटियों का सम्मान करना चाहिए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, धुंधली देवी बड़ी अजीब है। पत्नी का धर्म क्या है? जब पति अपने घर को लौटे तो पत्नियां जो भोजन परोसती है ना, भोजन के साथ साथ दिन भर जितना कचकच हुआ रहता है उसको भी परोसती जाती है। आज मैंने इससे झगड़ा किया, आज मैंने इससे कलह किया, आज मैंने इसको इतना रुपया दिया। अरे उसको भोजन तो करने दो शांति से, है? ये अच्छी बात नहीं है। पति जब घर में आए तो पहले प्रेम से उन्हें भोजन कराए, फिर सारी बात बतानी चाहिए। पत्नी का धर्म है, स्त्री का धर्म है। और कभी भी संध्या काल जब आए तो हमने देखा कि गली गली चौराहे चौराहे में जब शाम हो जाती है ना तो अपने अपने द्वार पर घर की स्त्रियां बैठ जाती। ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है, इसको किसी को नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि संध्या काल घर में रहकर पूजा पाठ करनी चाहिए, चार कार्य संध्या काल को नहीं करनी चाहिए। आहारम भोजन नहीं करना चाहिए, संतान की उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, निंदा सोना नहीं चाहिए। महाराज संध्या काल में कभी भी सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम को सोता है ना संध्या काल में, उसकी आयु कम होती है। भोजन नहीं करना चाहिए, निंद्रा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये संध्या काल भगवान के नाम में बनाया गया है। और संध्या काल को भगवान विचरण करते घूमते रहते हैं, सबके घर में जाते रहते हैं। अब द्वार पर जाकर के तुम बैठ जाओगी तो भगवान कैसे जाएंगे? इसीलिए संध्या काल अपने घर की दहलीज ना लाने, पहले घर में पूजा पाठ करें, फिर दूसरा कार्य करना चाहिए। तो धुंधली देवी जो है ना महाराज वो बड़ी अजीब है। धुंधली देवी यथा नाम तथा गुरु। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण के घर धन है, ऐश्वर्य है, संपदा है, लेकिन कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मण वन में चला गया, जंगल में दुखी होकर भागने लगा, अपने प्राणों को त्यागने लगा, सरोवर किनारे बैठ गया। तभी एक संत ने आत्मदेव को देखा और जैसे ही उस संत ने आत्मदेव को देखा पूछ लिया कि हे विप्र, कथम रोदिशम विप्रम त्वं काते चिंता बलियसी, कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तुम्हारा दुख का कारण क्या है? तुम इतने दुखी क्यों हो? ये जो हमारा चेहरा होता है ना, ये एक आईना होता है। व्यक्ति कितना विद्वान है, व्यक्ति कितना मूर्ख है, व्यक्ति कितना बड़ा दंभी है, लोभी है, ये सब उसके मुख पर लिखा रहता है।
ब्राह्मण ने आत्मदेव को देखा और सोचा कि ये बड़ा विद्वान ब्राह्मण है लेकिन बड़ा दुखी है। ब्राह्मण बड़ा दुखी। संत उनके पास गए। ब्राह्मण ने कहा कि बाबा मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे घर संतान नहीं है, मैं संतान के दुख के कारण बड़ा दुखी हूँ और यदि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, अपना प्राणांत कर दूंगा। संत को दया आ गई और संत ने कहा, अरे भले प्राणी, मैंने तुम्हारे माथे की रेखा देखी है और तुम्हें 7 जन्म तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगा। कहा कि महाराज जब तक पुत्र का वरदान नहीं दोगे तब तक घर नहीं जाऊंगा, पुत्र का वरदान तो देना पड़ेगा। सर पटकने लगा। तब संत ने कहा, अरे भैया यदि पुत्र मानना है तो गोविंद को अपना पुत्र मानो, भगवान को अपना पुत्र मानो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि बाबा मुझे प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो केवल वरदान चाहिए। तब संत ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, तुम मोह छोड़ दो और 2 फल दिया। फल दे करके कहा कि एक फल अपनी पत्नी को खिला देना और दूसरा फल गाय को खिला देना। आत्मदेव ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया और अपनी पत्नी को सारा नियम बता दिया। धुंधली देवी ने सोचा कि फल भक्षेन गर्भः, यदि मैंने फल का भक्षण कर लिया, फल को खा लिया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा और पेट बढ़ जाएगा तब बड़ी तकलीफ होगी, भोजन भी कम करना पड़ेगा और यदि नगर में कोई डाकू चोर आ गया तो मैं भागूंगी कैसे, मेरे तो प्राण हर लिए जाएंगे। धुंधली देवी ने ऐसा सोचा और उस फल को धुंधली देवी ने नहीं खाया, लेकिन इस फल से संतान होगी कि नहीं इसकी परीक्षा के लिए उस दोनों फल को धुंधली देवी ने गाय को खिलाया है महाराज। और समय बीता। धुंधली देवी ने अपने पति से कहा कि मैंने फल खा लिया है और गर्भवती स्त्री होने का ढोंग करने लगी और अपनी बहन का पुत्र जब उसका हो गया तो अपनी बहन के पुत्र को अपने घर में ले आई और अपने पति से कह दिया कि मेरा पुत्र हुआ। और जिस फल को गाय को खिलाया था उस गाय ने भी 3 महीने के बाद सुंदर सा एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान गाय के जैसे हैं और पूरा शरीर एक मनुष्य के जैसा है। सूत जी वर्णन करते हैं कि समय बीता, धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मदेव, लेकिन धुंधली देवी ने टोक दिया और कहा कि महाराज 9 महीने तो गर्भ में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता। कहा कि हमारा नाम है धुंधली तो पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और वर्णन आया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला महाराज। जब बालक छोटा हो तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बालक को सुंदर शिक्षा प्रदान करें। बालक जब छोटा हो तो ज्यादा से ज्यादा भजन करे, सत्संग करे। लेकिन धुंधली देवी से गलती हो गई। धुंधली देवी ने सोचा एक ही बालक है तो जितना धन है सब अपने बालक पर लुटाती गई। समय आया, धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, चोर बन गया, चोरी करने लगा, सारा धन पिताजी का बहा दिया, जुआ खेलने लगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण से रहा नहीं गया और आत्मदेव ब्राह्मण अपने प्राण को त्यागने के लिए आतुर हो गए कि ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के अच्छा था। क्योंकि घर में एक पुत्र हो लेकिन वो पुत्र गुणवान होना चाहिए महाराज। एक ही सूर्य पूरे संसार को रोशन करता है, 1000 तारे मिलकर भी नव प्रकाशन नहीं कर सकते। एक पुत्र हो लेकिन गुणवान होना
धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र का कल्याण नहीं कर पाए। एक पुत्र हो लेकिन गुणवान होना चाहिए। कब होगा? जब हम बाल्य अवस्था से उसको सुंदर शिक्षा प्रदान करेंगे। आप कहेंगे बालक से कि बेटा हनुमान चालीसा पढ़, और खुद जाएंगे किटी पार्टी करने, बालक कैसे पढ़ेगा? तो इसीलिए सुंदर शिक्षा प्रदान करे। लेकिन धुंधली देवी ने ऐसा नहीं किया। धुंधकारी बड़ा हुआ। आखिरी ब्राह्मण अपने प्राण को त्यागने को आतुर हो गए, लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने रोक लिया और कहा कि पिताजी, इस देह के अभिमान को, इस हड्डी मांस के पुतलों को क्या मरण होगा? इस हड्डी मांस के देह को मारने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस संसार में यदि आप रह रहे हैं तो पहले अपने जीवन के मोह की जो रस्सी है उस रस्सी को काट डालो। सांसारिक प्रपंचों को त्याग कर केवल हरि का शरण धारण करें। इस शरीर को चाहे कितना भी संवारो, इस शरीर को चाहे सेठ जी कहो, चाहे सेठानी जी कहो, चाहे फलाना पंडित कहो, चाहे फलाना संत कहो, इस शरीर की तो केवल 3 गति होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगी, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएगा। और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती। इसीलिए अपने देह के अभिमान को त्यागो। देह का अभिमान क्या है? मैं सेठ हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा घर है। इस देह के अभिमान को त्यागो। बड़ा सुंदर शिक्षा दिया। और आत्मदेव ब्राह्मण ने वन में रहकर भागवत के दसम स्कंध का पाठ किया और अपना कल्याण कर लिया। इधर धुंधली देवी ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। अब तो धुंधकारी का ही राज है पूरे घर में। गोकर्ण जी यात्रा पर चले गए। अब इधर धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया, और उन 5 वैश्याओं ने सोचा कि धुंधकारी के पास धन तो नहीं है, और यदि हमने इसे अपने शरण में रखा तो राजा हमें मार देगा। इस बात को लेकर उन समस्त वैश्याओं ने मिलकर आज धुंधकारी को बड़ी ही निर्ममता से, निर्दयता से मार दिया है महाराज। बड़ी भयंकर मौत आज धुंधकारी की हुई। धुंधकारी को जमीन पर गाड़ दिया। इतने में भी जब धुंधकारी नहीं मरा तो उन गणिकाओं ने, उन वैश्याओं ने उसके मुख पर जलते हुए अंगारे रख दिए, और तड़प तड़प कर आज धुंधकारी मर गया। तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। और ऐसी मृत्यु जिसने जीवन पर्यंत कभी धर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, और न ही मरते समय भगवान का नाम लिया, तो अपने ही घर में आज धुंधकारी प्रेत बन गया, मोक्ष नहीं मिला। तब गोकर्ण जी महाराज ने जब सुना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तब गोकर्ण ने गया में श्राद्ध किया। गया में श्राद्ध करने के बाद जब गोकर्ण अपने घर को पधारे और जैसे ही घर में आए तो देखा कि बड़ी अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। कहीं शेर की आवाज आ रही, कहीं चीते की आवाज आ रही, कहीं हाथी की आवाज आ रही, कहीं गाय की आवाज आ रही है। तब गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और कहा कि जो भी प्रेत है, जो भी जीव है, वो मेरे सामने प्रकट हो जाए। तब और कोई जीव नहीं बल्कि स्वयं गोकर्ण का भाई प्रकट हो गया। और गोकर्ण के भाई ने कहा कि हे भ्राता, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः, कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भैया, मैंने तो गया में तुम्हारा श्राद्ध किया है, और गया में श्राद्ध किया जाता है तो उसे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये गया जी का महत्व है कि गया जी के पास जो भी जाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो गया में श्राद्ध करने के बाद भी तुम्हारा
तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधकारी ने कहा, चाहे एक बार, चाहे 2 बार, चाहे कितने बार भी मेरा श्राद्ध करो, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, पाप किया है। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। भगवान सूर्य से पूछा कि मेरे भाई की मृत्यु का उपाय क्या है, उसके मोक्ष का उपाय क्या है। तब सूर्य भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करने का नियम दिया और कहा कि 7 दिन तक नियम से इस कथा का श्रवण किया जाए तो अवश्य ही भगवान उस जीव को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। आज धुंधकारी 7 गांठ वाली बांस पर बैठ गया है। 7 गांठ वाली बांस पर धुंधकारी बैठ गया और सूत जी वर्णन करते हैं। प्रथम दिन की कथा धुंधकारी ने श्रवण किया भाव से और श्रद्धा से, तो जो प्रथम गांठ था, वो जो बांस का, वो प्रथम गांठ फूट जाता है। ऐसा करते करते 7 दिन तक धुंधकारी ने कथा श्रवण की और वो जो 7 गांठ है बांस के, वो जो 7 गांठ थे बांस के, सारे के सारे फूट जाते हैं। और 7 दिन के बाद जब धुंधकारी ने 7 दिन की कथा जब श्रवण कर ली, तब सूत जी वर्णन करते हैं, स्वयं भगवान अपने पार्षदों को धुंधकारी को लेने के लिए भेजा। भगवान के पार्षद आए, भगवान के सेवक आए और धुंधकारी को अपने रथ में बिठाया और रथ में बिठाकर सब हरि नाम करते हुए, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए धुंधकारी को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण,
वेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। गोकर्ण ने पूछा कि हे प्रभु, कथा तो यहाँ सबने श्रवण की, लेकिन केवल एक धुंधकारी को मोक्ष क्यों मिला? केवल एक व्यक्ति का कल्याण क्यों हुआ? भगवान के सेवकों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता। कहा कि इस फल भेद का कारण है श्रवण भेद। सुनने की पद्धति क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस भावना से कथा श्रवण किया। क्योंकि कभी भी भगवान का भजन और कभी भी भगवान का नाम हमें खिन्न भाव से नहीं लेना चाहिए, या बिना मन के भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। किस भाव से हमने श्रवण किया। कथा अवश्य ही कल्याण करती है। कथा फल कब देगी? तो कहा कि विश्वासु गुरु वाक्येषु, अपने गुरु के वचन में विश्वास हो, दीनता का भाव हो, मन के दोषों पर विजय हो और कथा में चित्त की एकाग्रता हो। इन चार चीजों का यदि ध्यान दिया जाए तो अवश्य ही कथा कल्याण करती है, अवश्य ही कथा फल प्रदान करती है। नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य को शनकादिक ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं। सुंदर सबने कथा श्रवण किया और नारद भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन सब का कल्याण हुआ है। स्वयं भगवान उस सभा में प्रकट होते हैं और शनकादिक ऋषि के मध्य, नारद जी के मध्य आकर भक्ति को भगवान वरदान देते। साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर उस सुंदर से निकुंज में आनंद लिया। सूत जी महाराज आगे कथा श्रवण कराते हुए श्री शनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा महातत्व को श्रवण कराया। महातत्व के अंतिम अध्याय में वर्णन आया कि भागवत कथा का नियम क्या है। तो कहा कि परम पवित्र भूमि पर एक आसन पर विराजमान होकर के भागवत कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मण को ही वक्ता के रूप में परिणित करना चाहिए और कोई भी ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए जो कथा श्रवण में बाधक बने। विवाहे यादृशं मित्रं तादृशं पलि कल्पये। जैसे विवाह में धन व मन लगाया जाता है, वैसे ही भागवत कथा में धन और मन लगाना चाहिए। स्त्री और चतुर्थ वर्ण को विशेष रूप से कथा में आमंत्रित करना चाहिए। तीर्थ में या घर में रहकर भी कथा श्रवण की जा सकती है। जमीन पर शयन करना चाहिए, हो सके तो एक समय भोजन का नियम लेना चाहिए। एक समय भोजन का नियम क्यों कहा गया? तो कहा कि जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तब हमें निंद्रा आती है, अन्न खाने से नींद आता है। तो एक समय फलाहार करें और एक समय अन्न लें, क्योंकि अन्न खाने से नींद आती है और यदि हमने दोपहर को अन्न खा लिया तो हमें नींद आने लगती है। इसीलिए एक समय फलाहार करें और एक समय अन्न ग्रहण करें। ये भी नहीं कर सकते तो 2 समय भी अन्न खा सकते। ये भी नहीं कर सकते तो 4 समय भोजन करो, हमें क्या। लेकिन कैसे भी भोजन करो, मन चित्त भगवान में लगा रहे, मन चित्त कथा में लगा रहे, ऐसा कोई नियम नहीं। कुर्सी में बैठकर भी कथा सुनी जा सकती है, जमीन में बैठकर कथा सुनी जा सकती है, सोफे में बैठकर कथा सुनी जा सकती है, और शरीर में कोई रोग हो तो खाट में लेटकर भी कथा सुनी जा सकती है। तो श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान श्री सूत जी महाराज शनकादिक ऋषि को श्रवण करा रहे हैं। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के
प्रथम स्कंद का वर्णन करते हुए शिवरज व्यास जी ने लिखा और सूत जी महाराज ने वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। ये मंगलाचरण कैसा है? तो कहा कि जैसे शिव पुराण में भगवान शिव की स्तुति की गई, देवी भागवत में देवी की स्तुति की गई है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की स्तुति है, लेकिन भागवत ही एक ऐसा पुराण है जहाँ किसी देवी या देवता का नाम नहीं लिया गया है। इसमें किसकी वंदना की गई है? तो कहा कि इस भागवत कथा में केवल और केवल सत्य की वंदना की गई। जन्मादयस्य यतोन्मयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म विद्याय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य की वंदना की गई। सर्वप्रथम जन्मादर्श का आशय क्या है? जन्मादर्श क्या है? तो कहा कि जन्म, आदि और अश्य, यानी भगवान ही इस पूरे संसार की उत्पत्ति करते हैं, भगवान ही इस पूरे संसार का पालन करते हैं, और समय आने पर जो अस्य कर दे, जो संहार कर दे, वो कौन है? वो सत्य स्वरूप है, उसे ही सत्य कहा जाता है। स्वराट जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भगवान पर किसी का बंधन नहीं है, भगवान पर किसी का कोई जगड़न नहीं है, भगवान स्वतंत्र है, भगवान जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है। यहाँ पर व्यास जी ने कहा कि कृष्ण ही आदि भगवान है और बाकी सब उनके अंश हैं। भगवान एक अभिनेता की तरह इस संसार में अभिनय करते हैं। कोई अभिनेता होता है ना, पिक्चर में कभी वो वृद्ध बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी बालक बन जाता है। वो है एक, लेकिन वो अपने रूप का परिवर्तन करता है। उसी प्रकार भगवान भी एक है, लेकिन इस जगत के लिए, इस जगत में लीला करने के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। इस जगत की उत्पत्ति भी वही करता है, कुछ काल तक परिपालन करता है और फिर विनाश कर देता है। ऐसे प्रभु जो इस पूरे संसार में व्याप्त है, जो सूर्य चंद्रमा तारों को जो गति प्रदान करे, ऐसे ईश्वर है महाराज। सब जानते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, लेकिन सूर्य का उद्गम क्या है? भगवान को जानने की आवश्यकता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वह है जो अब तक घर से निकला ही नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, तुम प्रयास तो करो, और जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक काम कैसे बनेंगे? प्रयास तो करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में भिन्नता है। मैं थोड़ा आवाज बढ़ाइए। आध्यात्मिक जगत किसे कहा जाता है और भौतिक जगत क्या है? तो कहा कि भौतिक जगत को मृग मरीचिका कहा गया है महाराज। ये मृग मरीचिका क्या है? इस मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं होता, केवल जल का आभास होता है। उसी प्रकार हमें ऐसा लगता है कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में सुख है, आनंद है, लेकिन सुख और आनंद तो केवल और केवल आध्यात्मिक जगत में आकर ही मनुष्य को प्राप्त होता है। और जब तक आंखों में पर्दा लगा है ना, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। आप मंदिर जाए और मंदिर जाकर के बड़ा सा घूंघट लगा ले और कहे कि अरे मुझे तो भगवान नहीं
नहीं दिख रहे। भगवान कैसे दिखेंगे? जब पर्दा लगा हुआ है, और जब पर्दा हट जाएगा, जब घूंघट हट जाएगा, तब हमें भगवान का दर्शन होता है। जब किसी मकान का निर्माण होता है, उस मकान को बनाने वाला इंजीनियर हर एक कोने कोने को जानता है। हालांकि वो उस मकान को नहीं बनाता, लेकिन वो सब जानता है। उसी प्रकार इस संसार को बनाने वाला भगवान सत्य स्वरूप है, जो हर एक कोना कोना को जानता है। स्तुति मंत्र में भी यही कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु उन्हीं के द्वारा बनती है, परिपालन होती है और लय हो जाता है। ऐसे प्रभु कैसे है? तो कहा कि सत्यम परम धीमहि। सत्य की बात क्यों कही गई? बार बार भागवत में सत्य का वर्णन आया है। बार बार भागवत जी ने भी कहा है कि सत्य को भजो, सत्य का आचरण करो। सत्य क्या है? आज हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, कलावा बांधकर भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये फल कब मिलेगा, लाभ कब मिलेगा? जब हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा सत्य का आचरण करेंगे। सत्य बोलने का संकल्प लें। ये तो कलयुग है महाराज, यहाँ तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना। घर में फोन आया, छोटे से बालक ने फोन उठाया। फोन पे व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा घर में है क्या? दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा कि पिताजी कोई अंकल को फोन आया है। अब पिताजी को कोई काम कर रहे, मन नहीं है बात करने का। तो पिताजी बोले कि बेटा कह दे कि पापा घर में नहीं है। अब वो छोटा सा बहुत बालक क्या जाने झूठ, अब उसने तो कभी झूठ सुना नहीं था। ये पहली दफा था जब उसने झूठ सुना। उसने अपना फोन हाथ में लिया और कहा कि अंकल पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। तो झूठ की शुरुआत तो हमने अपने घर से करके रखी है महाराज। फोन करेंगे, कहेंगे अरे भैया कहाँ पहुंचे हो? बोले बस सीपत चौक पहुंचे, बस आ रहे हैं। कहाँ पहुंचे? बोले बस मंगला पहुंचे महाराज, पहुंच रहे हैं। और घर से निकले ही नहीं रहते। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। यहाँ तो झूठ ही बेचा जाता है। तो ऐसा श्रीमद् भागवत जो सत्य स्वरूप, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसीलिए संकल्प ले कि आज से हम सत्य का आचरण करेंगे, सत्य को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है और कृष्ण पूजा भी सार्थक है महाराज। आगे सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य अमृत संयुक्तम। इस भागवत को एक फल कहा गया है। ये कैसा फल है? तो कहा कि निगम यानी वेद का जो निचोड़ है, उसको फल के रूप में बनाया गया है। जो वेद वेदांत का निचोड़ है, उसे भागवत के फल के रूप में कहा गया है। अब भागवत को फल बता दिया, अब फल को क्या करना है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भाग का। इस भागवत रूपी रस का पान करो। कोई कहे कि अरे भैया फल तो खाई जाती है ना, फल को पिया थोड़ी ना जाता है, फल तो खाई जाती है। तो ये कह सकते थे कि शुद्ध भागवत पियो। क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य जिस चीज को पीता है ना, वो उसके मुख के द्वारा उसके अंदर हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जिस चीज को हम सुनते हैं ना, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। कथा एक कान में चली और दूसरे कान से पल्ला जा रहा। यहाँ पे बड़े आनंद हो करके हाथ उठा उठा करके बढ़िया भगवान की कथा सुनते हैं, नृत्य करते हैं, और घर जाते ही पूछते हैं कि अरे मैया आज तूने काय सुनो?
घर जाते हैं तो सब पल्ला झाड़ हो जाता है, कथा तो याद नहीं रहती, सब पल्ला झाड़ हो जाता है। तो एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं, एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? जो कथा में केवल और केवल कथा श्रवण करने आए, ऐसा व्यक्ति श्रोता कहलाता है। सरोता किसे कहते हैं? सरोता जो होता है ना, वो काटने का काम करता है। ये व्यक्ति कथा में आते हैं, कथा सुनने थोड़ी ना आते हैं, कथा में आएंगे 10 बुराई पंडाल में निकालेंगे, कहेंगे कि पंडाल ऐसे नहीं ऐसे होना था, ठोट टेढ़ा लग रहा है। 10 बुराई जजमान में निकालेंगे और 10 बुराई कथा करने वाले में निकालते हैं। ये सरोता कहलाते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता। ये तो बड़े महान होते हैं और बड़े बड़े मैदानों में कथा होती है ना, तो ये तीसरे नंबर के बड़ी तादाद में मिलते हैं महाराज। अब घर में तो बच्चे सोने नहीं देते, घर में तो बड़ी उधम मचाते हैं, तो कथा में आए और ऐसी जगह बैठे जहाँ टिकने की बढ़िया व्यवस्था हो महाराज, फिर तो 3 घंटे ऐसा नींद आयो। आहा, आप विचार करना, मखमल के गद्दे में इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद कथा में आती है महाराज। बड़ी मीठी नींद आती है कथा में। हमें क्या बनना है? हमें श्रोता थोड़ी ना बनना है, हमें तो श्रोता बनना है महाराज। तो इस भागवत रूपी रस को पियो। कितनी बार पिए? 4 दिन पहले वहां पी रहे थे, 20 दिन पहले वहां पी रहे थे, कितनी बार इस कथा को पिए? तो कहा कि मुहु रहो, मुहु रहो, मुहु रहो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार ये कथा मिले उतनी बार इस कथा का रस का पान करो महाराज। रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जी सुनत अघाई, रस विशेष जानाति है नाही, रस विशेष जानात नाई, रस विशेष जानाति है नाही, रस रस विशेष जानात जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ जिन हरि कथा